जल संसाधन विभाग रीवा के तत्कालीन प्रभारी चीफ इंजीनियर सीएम त्रिपाठी पर रीवा के किसानों के साथ बड़ा भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि चीफ इंजीनियर सीएम त्रिपाठी पर जल संसाधन विभाग रिटायर होने के बाद भी मेहरबान बना हुआ है। वहीं इनके द्वारा जिस नहर निर्माण कंपनी HES इंफ्रा को खुली छूट दी गई थी, उसे 6 साल बाद ब्लैक लिस्टेड तो किया गया, लेकिन कोई जुर्माना नहीं लगाया गया। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने इस व्यवस्था और कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि भ्रष्ट चीफ इंजीनियर की लोकायुक्त और EOW से जांच कराई जानी चाहिए। जल संसाधन विभाग एवं गंगा कछार परियोजना रीवा के तत्कालीन प्रभारी चीफ इंजीनियर सीएम त्रिपाठी की कार्यप्रणाली और पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने कई सवाल खड़े किए। आइए आपको सुनवाते हैं इनका इस संबंध में क्या कहना है। बाण सागर परियोजना जो रीवा संभाग को एक तरह से पानी उपलब्ध करवाएगी, ये स्कीम बहुत पुरानी है, इसके बारे में कोई नई बात नहीं है। लेकिन हमारे रीवा जिले के जो किसान हैं और लोग हैं, शायद उनको बहुत कम ये जानकारी होगी कि जो बाण सागर परियोजना है उसमें से जो त्योंथर बहाव परियोजना है, जिसमें से 40,050 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र डेवलप किया जाना था। वर्ष 2013 में इसकी निविदा हुई थी। और फिर इसी तरह से एक माइक्रो इरिगेशन 800 करोड़ की है जो नई गढ़ी की परियोजना है, उसके अनुसार भी बहुत सारा काम यहाँ पर किया जाना है, जिसमें से बहुत सारा वंचित जो क्षेत्र है उसमें डेवलप किया जाना है। इन सब को लेकर के एक सबसे विचित्र बात यह है कि रीवा जिले में अभी तक जो मुख्य अभियंता हुए हैं, मुख्य अभियंता ये बहुत ही विवादास्पद रहे हैं। जैसे एक सीएम त्रिपाठी मुख्य अभियंता हैं, ये गंगा कछार जल संसाधन विभाग के, इनकी पूरी कार्य प्रणाली जो है हमेशा ही प्रश्न के दायरे में रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके ऊपर FIR भी है बाण सागर परियोजना को लेकर के। इनके ऊपर कोर्ट ने स्वयं, यानी कि हाई कोर्ट जबलपुर ने इनके विषय में यह टिप्पणी की है कि इस व्यक्ति को किस आधार पर यह पद दिया गया, यानी कि मुख्य अभियंता का पद दिया गया, जबकि यह इस पद के लायक ही नहीं है। इस पर शासन प्रशासन ने यह जवाब दिया है कि भविष्य में इनकी संविदा नहीं बढ़ाई जाएगी। अब आप ये सोचिए कि HES इंफ्रास्ट्रक्चर को जिसको ब्लैक लिस्ट किया गया, जिस कंपनी को, जो कंपनी 3 वर्ष में 40,000 हेक्टेयर जल क्षेत्र विकसित करना था, सिंचाई क्षेत्र, उसने मात्र 15,000 हेक्टेयर भी सही तरीके से नहीं विकसित कर पाई और 9 साल का समय लगा, उसको इन्होंने ब्लैक लिस्ट किया। ब्लैक लिस्ट करने के बाद सवाल उठने लगे कि आखिर जब 4 वर्ष आप उस पद पर थे, मुख्य अभियंता के पद पर थे, 2 बार आपकी संविदा बढ़ाई गई, आप रिटायर होने के बाद आपकी संविदा बढ़ाई जा रही है, आप एक अक्षम चीफ इंजीनियर के तौर पर यहाँ पर रहे हैं, आपके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप हैं, तो आखिर किस आधार पर आपने इसके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगाया? जब आप थे, आपके पहले भी चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने भी जुर्माना नहीं लगाया। क्या ब्लैक लिस्ट करना एक अंतिम विकल्प है? ब्लैक लिस्ट आपने किया, लेकिन उसमें सवाल उठते हैं कि आखिर क्या नेगोशिएशन आपका नहीं हो पाया जिसकी वजह से आपने उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया। ठीक है, आप चाहते तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगाते, लेकिन आपने जुर्माना अधिरोपित नहीं किया। अब इसके बाद फिर इस कंपनी ने जा करके जल संसाधन विभाग तुलसी नगर में जो प्रमुख अभियंता थे यहाँ पर मदन सिंह डाबर, इनसे इन्होंने इसमें रिलीफ पाई है और इनका निलंबन बहाल हुआ है। तो हम सबसे बड़ा सवाल यही करते हैं कि जो मुख्य अभियंता हैं, इनकी कार्यप्रणाली को देखा जाए। जब तक एक अच्छा मुख्य अभियंता रीवा को नहीं मिलेगा जल संसाधन विभाग में, तब तक रीवा जिले में कोई भी सिंचाई परियोजना कभी भी सही तरीके से लागू नहीं हो पाएगी। बहुत ज़्यादा ही व्यापक भ्रष्टाचार है।